राजधानी देहरादून के आरटीओ कार्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसका की मुख्य कारण प्रदूषण पर अंकुश लगाना था। सेमिनार में कई स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जिनमें की तरह तरह के इलेक्ट्रिकल वाहनों को दर्शाया गया। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि सेमिनार का मुख्य कारण यह भी था कि उत्तराखंड में पॉल्यूशन से रिसर्च ग्रुप है व जो छात्र पॉल्यूशन पर रिसर्च कर रहे हैं, इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि देहरादून में आम जनता को प्राइवेट ट्रांसपोर्ट या सरकारी ट्रांसपोर्ट किस तरह से सुविधाएं दे रहा है और देहरादून में किस तरीके से डीजल के वाहनों को हटाकर इलेक्ट्रिकल वाहनों को लाया जाए, उस पर भी मंथन किया गया। उद्देश्य ये था कि जितने भी देहरादून और उत्तराखंड में जो पॉल्यूशन से संबंधित रिसर्च ग्रुप हैं या रिसर्च प्रोफेसर्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो पॉल्यूशन कम करने के लिए वाहनों पर रिसर्च कर रहे हैं, और हमारे डिसीजन मेकर्स जैसे हमारे मंत्री जी और हमारे सीएम साहब और ऐसे ऑफिसर्स जो फील्ड में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे हम आरटीओ, सारे टीटीओ, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना और ये इस पर मंथन करना कि देहरादून के अंदर जो हम ट्रांसपोर्ट सुविधा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, उसमें हम इसको कैसे प्लान कर सकते हैं, ऐसे कौन से वाहन हैं जो कि इकोनॉमिकली वायबल भी हो लोगों के लिए और बहुत लंबी इनकी लाइफ स्पैन भी हो, इस पर मंथन करना। ऐसी कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, ऐसे कौन सी नई किट्स हैं जो कि पुराने डीजल वाहन को चेंज करके हम लोग सीएनजी वाहन बना सकते हैं। इन सब पर विचार करने के लिए, मंथन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिस पर सब। हम आपको बता दें कि जल्द ही दून की सड़कों में दौड़ रहे ऑटो विक्रम अब आपको नहीं दिखाई देंगे। दरअसल परिवहन विभाग ने पिछले 10 सालों से डीजल से चलने वाले ऑटो और विक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून की सड़कों में 2500 ऑटो चल रहे हैं, तो 800 विक्रम भी राजधानी की सड़कों में दौड़ रहे हैं। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी के तहत 1998 में कहा था कि देहरादून में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, जिसके तहत इन ऑटो और विक्रमों पर परिवहन विभाग जल्द ही सड़कों से हटाने जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि ऑटो और विक्रम संचालकों के साथ बैठक भी की थी, जिसमें उन्होंने भी परिवहन विभाग का पूरा सहयोग करने की बात कही है। साथ ही परिवहन विभाग इन विक्रम और ऑटो संचालकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी करेगा। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने हमें मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से 1998 में भी इस संबंध में चेता दिया था कि देहरादून में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे वाहन जो सबसे ज़्यादा इसके लिए दोषी हैं, जैसे कि 2500 ऑटो जो डीजल से चलते हैं या 800 विक्रम जो डीजल से चलते हैं, सबसे पहले इनको फेज आउट किया जाए और इन लोगों को भी ऐसी सुविधा दी जाए ताकि ये किसी दूसरे वाहन में अपने को चेंज कर सकें। और इन लोगों के द्वारा बहुत एंथुसियास्टिकली हमें सपोर्ट किया गया है। आरटीए की बैठक में 1 नवंबर 2022 को निर्णय लिया गया था कि देहरादून शहर के अंदर डीजल चलित विक्रम ऑटो उनको फेज आउट कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर टाटा मैजिक के परमिट दिए जाएंगे जो कि स्टेज कैरेज के होंगे।